बात है 1990 की, जब एक टीवी शो के दौरान एक इंसान जिसका नाम है प्रेस्टन निकोलस, उसने पब्लिकली एक इंटरव्यू में आके बहुत ही असामान्य और अजीब बातें कही। उसका कहना था कि अमेरिका पूरी दुनिया से छुपा के एक बहुत ही रहस्यमय साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जो कि हमारी इस दुनिया से काफी अलग और भयानक साइंस है। उन्होंने उसके साथ माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल जैसे भी एक्सपेरिमेंट करे। निकोलस की इस बातों को सुनकर आम पब्लिक दहशत में आ गई। कुछ लोगों ने इस इंसान को पागल करार दे दिया और उसी वक्त दूर कहीं दो जुड़वा भाई, जो कि फिल्म मेकर्स भी थे, वो इस इंटरव्यू को टीवी पर बैठकर देख रहे थे। उन्हें ये घटना इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने इस पर एक पूरी की पूरी वेब सीरीज बना दी। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर 2016 से लेकर 2022 तक चलने वाली स्ट्रेंजर थिंग्स नाम की ये टीवी सीरीज देखी है, तो आज की ये वीडियो आपको काफी डरा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स में जिस तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को दिखाया था वो असल दुनिया में भी घटित हुए हों। आगे बढ़ने से पहले इस एक्सपेरिमेंट का जो अहम हिस्सा है उसे डिस्कस करना जरूरी है। निकोलस का कहना था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इतिहास में घटित एक काफी मेजर एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो हुआ यूं कि जब यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहा था तब उन्होंने एक शिप डेवलप करी, लेकिन वो कोई मामूली शिप नहीं थी, क्योंकि कहा जाता है कि उस शिप को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई बाहरी दुनिया का व्यक्ति था। तो 1983 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ और वो जो शिप थी वो दो सोल्जर्स की आंखों के सामने गायब हो गई। कहा गया कि ये एक टेलीपोर्टेशन था और वो किसके हाथों किया गया? और कोई नहीं बल्कि दुनिया का सबसे रहस्यमय साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, वही रहस्यमय वैज्ञानिक जिस पर दावा है कि इसने टाइम मशीन तक बनाई है। एक सोल्जर ने कहा कि उस शिप के आसपास एक नीली लाइट उत्पन्न हुई और वो शिप वहीं के वहीं गायब हो गई। बाद में ये एक्सपेरिमेंट काफी चर्चित हुआ, जिसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस पर काफी किताबें भी लिखी गई, जिसके बाद कहा गया कि ये एक काल्पनिक कहानी है। उस शिप में जो भी सोल्जर सवार थे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहती हैं कि उनमें से कुछ मारे गए तो कुछ लोग मेंटल असाइलम्स में भर्ती किए गए। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट पर भी एक मूवी बनाई गई और निकोलस के बाद एक और आदमी जो कि इस मूवी को देख रहा था, उसे भी अचानक से याद आया कि उसने भी कुछ अमेरिका के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में काम किया है। उसने कहा कि उसने भी उस शिप को गायब होते हुए देखा था और सरकार ये बात बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उसे अगवा कर लिया गया और उसे जबरदस्ती एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया। इस इंसान का नाम था एल बायलाइक। उसने जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया वो और भी चौंकाने वाले थे। उसका कहना था कि वो टाइम ट्रेवल भी करवाते थे, लेकिन फिर बात वही है कि हम इस इंसान पर यकीन करें कि नहीं, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो आपको बता दें कि ये दोनों बंदे जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं उसे आज मॉन्टैक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया था। तो प्रेस्टन निकोलस जैसे 3 लोग हैं जिनका दावा है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट में वो शामिल भी हुए थे और उनके शरीर में काफी सारी मशीनें फिट कर उनसे अजीब चीजें कराई गयी, जैसे की टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन। जैसा की स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाया गया था, वो लोग 11 से इस तरह की चीजें करवाते हैं। और यहाँ तक कि इस शो के जो क्रिएटर हैं, जिनका नाम है डफर ब्रदर्स, उन्होंने शो का नाम शुरू में मॉन्टाक रखा था, लेकिन ये इंसिडेंट इतना कंट्रोवर्शियल था कि उन्होंने इसका नाम बदलकर स्ट्रेंजर थिंग्स कर दिया। और मॉन्टाक प्रोजेक्ट पर काफी सारी बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं। और ये तीनों लोग, प्रेस्टन निकोलस, स्टीवर्ट स्वेडलो और एल बायलैक, आज भी ये दावा करते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और उन्होंने इतनी भयानक चीजें देखी हैं जिसके बारे में वो सोचकर भी डर जाते हैं। अमेरिकन साइंस का पूरा इतिहास काफी रहस्यों से भरा हुआ है और थ्योरी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ के काफी सारे होमलेस बच्चों को भी अगवा किया था, ठीक जैसा स्ट्रेंजर थिंग्स में हमें देखने को मिलता है। उन्होंने काफी सारी मशीनों के जरिए उन बच्चों की साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश करी। प्लस ये भी कहते हैं कि जब वो उनके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करते थे तो कंप्यूटर में एक क्यूब की तरह मॉडल दिखाई पड़ता था, जिसका एक सिरा किसी और क्यूब से जाकर जुड़ता था और उनका कहना था कि वो दूसरा क्यूब उन्हें दूसरी दुनिया से जोड़ता था। और उन तमाम बच्चों से भी उसी तरह के परीक्षण करवाए जाते थे। दिमाग किसी और दुनिया में जाके कनेक्ट हो जाता था और उन्हें दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स दिखाई दिया करते थे, ठीक जैसा स्ट्रेंजर थिंग्स में हुआ था।
अगर आपको प्रेस्टन निकोलस और वो तमाम लोगों की बातें झूठ लग रही हों, तो अब हम कुछ एविडेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। मॉन्टेग प्रोजेक्ट से जुड़े काफी सारे एविडेंसेस आए दिन सामने आते रहते हैं। मॉन्टेग असल में एक शहर का नाम है और वो शहर न्यूयॉर्क में मौजूद है। और उस शहर में जिस बिल्डिंग के अंदर उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया था, वो बिल्डिंग आज भी मौजूद है। ये बिल्डिंग अज्ञात है और नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यों है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले इसी बिल्डिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट का आना जाना लगा रहता था और वो लोग सबसे छुपाकर कुछ परीक्षण किया करते थे और उसी दौरान होमलेस बच्चों के गायब होने की खबरें भी आने लगी। तो निकोलस कहते हैं कि इसी जगह पर उन पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कि उन्हें महसूस हुआ कि एक काफी अनजान सा क्रिएचर उनके पास ही खड़ा हुआ है। वो क्रिएचर इस दुनिया का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लोगों ने उनकी इस बात को बहुत ही मजाकिया रूप में लिया, लेकिन उनके इस बयान के काफी साल बाद यानी 2008 में एक ऐसी घटना घटी जिसने मॉन्टेग प्रोजेक्ट के इस एक्सपेरिमेंट पर एक काफी चौंकाने वाला खुलासा किया। मॉन्टेग प्रोजेक्ट के समुद्री तट पर 3 औरतें यूं ही घूम रही थी और उसी वक्त उन्हें एक जानवर की डेड बॉडी मिली। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगा कि ये एक पिटबुल डॉग है, लेकिन पास जाने के बाद वो 3 औरतें और पूरा का पूरा इंटरनेट हिल गया। ये जानवर बहुत ही अजीब था जो कि कहीं से कहीं तक इस दुनिया का बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसका दांत और इसका मुंह काफी ज्यादा अजीब था। इसका मुंह एक चोंच की तरह नीचे की तरफ झुका हुआ था जो कि आज तक किसी भी 4 पैरों वाले मैमल में नहीं पाया गया। उसके दांतों का साइज भी आज तक किसी जानवर में नहीं देखा गया। उसी वक्त सब समझ गए कि ये मॉन्टेग इंसिडेंट से जुड़ा हुआ एक पक्का सबूत है। ये क्रिएचर उस एक्सपेरिमेंट का ही अंजाम है कि आम भाषा में समझाया जाए तो दूसरी दुनिया से टेलीपोर्ट किया हुआ जानवर है। और अमेरिकन साइंटिस्ट ने हर बार की तरह कंट्रोवर्सी से बचने के लिए कहा कि ये एक रकून की वाटर डिग्रेडेड बॉडी है और पानी में रहने की वजह से ये इतनी फूल गई और इस तरह से दिख रही है। और मॉन्टेग मॉन्स्टर का ये केस वहीं के वहीं बंद हो गया। 2019 से लेकर 2020 के बीच में कुछ और तस्वीरें इंटरनेट पर और इंस्टाग्राम रील्स पर वायरल हुई, जैसे कि ये तस्वीर जिसमें कि मॉन्टेग शहर के उसी बिल्डिंग में हमें कुछ साइंटिस्ट आते जाते हुए और कुछ डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी कुछ तमाम तस्वीरें जिसमें कि कुछ रिसर्चर्स बच्चों के साथ मिलकर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो क्या अमेरिकी सरकार सच में आज भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में शामिल है जिसे वो आम दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती? और आखिर क्यों एरिया 51 और फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जैसी काफी सारी चीजें आज भी रहस्य बनी हुई हैं? तो अगर ऐसा है तो हो सकता है कि विज्ञान को हम जितना अपनी आंखों से जानते हैं वो सिर्फ उतना ही है जितना ये पावरफुल लोग हमें दिखाना चाहते हैं। असल में विज्ञान हमारी सोच से भी परे निकल चुकी है और जिसे आज इंसानियत से छुपाया जा रहा है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी अमेरिका की इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है। ऐसे ही और रोचक इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार।